नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं संस्कृत शिक्षण विधियों के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जामों के अंदर क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, संस्कृत शिक्षण है मौखिका अभिव्यक्ति साधनम अस्ति। संस्कृत शिक्षण का मौखिक अभिव्यक्ति का साधन है इनमें से कविता पाठ, कथा वाचनम, चर्चा परिचर्चा, सर्वाणी। तो पूछा क्या है दोस्तों कि संस्कृत शिक्षण के अंदर मौखिक अभिव्यक्ति का साधन है। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन की बात हो रही है तो कविता पाठ, कथा वाचन और चर्चा परिचर्चा, ये तीनों के तीनों है जो किसके साधन है दोस्तों, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन है दोस्तों। डी ऑप्शन सर्वाणी, सभी आपका ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संस्कृत शिक्षण से प्राचीन पद्धति वर्तते। संस्कृत शिक्षण की प्राचीन पद्धति है भंडारकर पद्धति, पाठशाला पद्धति, पाठ्य पुस्तक पद्धति, संभाषण पद्धति। संस्कृत शिक्षण की प्राचीन पद्धति कौन सी है दोस्तों, पाठशाला पद्धति। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा, यहां पे सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चतुर्विध भाषा कौशलेषु द्वितीय कौशलम अस्ति। आप सभी ने पढ़े 4 कौशल है दोस्तों, उनमें से द्वितीय कौशल कौन सा है, श्रवणम, संभाषणम, पठनम, लेखनम। सही आंसर रहेगा दोस्तों आपका, वो रहेगा ऑप्शन बी संभाषणम। 4 कौशल होते हैं, उनका क्रम है दोस्तों, 1 नंबर पर आएगा श्रवणम, 2 नंबर पर संभाषणम, 3 नंबर पर पठनम और 4 नंबर पर लेखनम। दोस्तों ये इनका क्या है, क्रम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। श्रवण कौशल से प्रमुख साधनम अस्ति। श्रवण कौशल का प्रमुख साधन है श्यामपट, पुस्तकम, गुरुमुखम, चित्रम। श्रवण कौशल का अगर हम प्रमुख साधन की बात करें, यहां पे बात दोस्तों श्रवण कौशल साधन की नहीं हो रही है, श्रवण कौशल प्रमुख साधन की हो रही है, तो आपका रहेगा गुरुमुखम। ऑप्शन सी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। सहस्वर पठनम आवश्यकम अस्ति। सहस्वर जो पठन है वो आवश्यक है किसके लिए, शुद्ध उच्चारणार्थम, भावग्रहणार्थम, काठिन्य निवारणार्थम, प्रश्न नाम समाधानाय। क्वेश्चन को समझे, पूछा है सहस्वर पठन आवश्यक है, क्यों दोस्तों, भाव ग्रहण अर्थम, भाव ग्रहण अर्थ करने, भाव ग्रहण के साथ अर्थ ग्रहण करने के लिए दोस्तों, भाव ग्रहणार्थम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अनुवाद शिक्षण से विधि संति। अनुवाद शिक्षण की विधि है पुस्तक विधि, द्विभाषी विधि, तुलना एवं अनुकरण विधि, सर्व। अनुवाद शिक्षण, तो अनुवाद शिक्षण की बात की जाए तो पुस्तक विधि है, द्विभाषी विधि है, या तुलना या अनुकरण विधि है, ये सभी अनुवाद शिक्षण की विधियां होती है। डी ऑप्शन सर्वा, सभी आपका क्या रहेगा, यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। संस्कृत शिक्षण है परंपरागत सहायको उपकरणम अस्ति। संस्कृत शिक्षण का परंपरागत सहायक उपकरण है दोस्तों दूरदर्शनम, श्यामपट है, चित्रम, आकाशवाणी। तो संस्कृत शिक्षण में परंपरागत सहायक उपकरण, परंपरागत सहायक उपकरण कौन सा होता है, श्यामपट। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा, यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संस्कृत भाषायाम कथिता देशानुसारेण कार्य संपादन विकासो भवति। भाषण कौशल से, व्याकरण दक्षतया, लेखन कौशल से, श्रवण कौशल से। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन दे आपका श्रवण कौशल से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लेखन कौशल से वृद्धि भवति। पत्र लेखनेन, गीत श्रवणेन, सूत्र कंठस्थीकरणेन, शुद्ध उच्चारणेन। लेखन कौशल से वृद्धि, सही आंसर रहेगा आपका पत्र लेखनेन। पत्र लिखने से लेखन कौशल में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मुख्य रूपेण संस्कृत भाषा शिक्षा उद्देश्य यम अस्ति।
संस्कृत साहित्यस्य रक्षणम, भारतीय संस्कृति प्रचार, संस्कृत भाषाया दक्षता प्रदानम, यज्ञ संपादन। मुख्य रूप से संस्कृत भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है दोस्तों? संस्कृत भाषा में दक्षता प्रदान करना। ऑप्शन से आपका क्या रहेगा यहाँ पे? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अक्षर शब्द स्वरूप से ज्ञानमस्मिन् कौशले, अक्षर शब्द जो स्वरूप है उसका ज्ञान किस कौशल में होता है? पठन कौशले, लेखन कौशले, श्रवण कौशले, भाषण कौशले। सही आंसर रहेगा आपका लेखन कौशले, वह ऑप्शन है जो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कता विधि अस्य कौशलस्य विधिरस्ति, कता विधि है वो किस कौशल की विधि है? पठन कौशले, लेखन कौशले, श्रवण कौशले या भाषण कौशले। सही आंसर रहेगा आपका पठन कौशले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रचना शिक्षण से सर्वोत्तम विधि क्या है? रचना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? प्रश्नोत्तरी विधि, मंत्रणा विधि, क्रीड़ा विधि, आगमन विधि। सही आंसर रहेगा प्रश्नोत्तर विधि दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पर्वा कौशल है प्रश्नः कदा प्रयुज्यते? पाठस्य आदौ, पाठस्य मध्ये, पाठस्य अवसाने, यदा पाठ पर्वामान स्यात् तदा। पूछा क्या है दोस्तों? पर्वा कौशल में जो प्रश्न है वो कब पूछे जाते हैं? पाठस्य अवसाने। ऑप्शन से आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मौन वाचने न आयाति, सामान्य मौन वाचनम, गंभीर मौन वाचनम, द्रुत मौन वाचनम, आदर्श मौन वाचनम। मौन वाचन में इनमें से कौन है जो नहीं आता है दोस्तों? आदर्श मौन वाचनम। बाकी तीनों मौन वाचन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, तो द ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। श्रेष्ठ पाठक से गुण है नास्ति, श्रेष्ठ पाठक गुण कौन सा नहीं है? माधुर्यम, पदच्छेद है, अक्षर व्यक्ति, शीघ्री। तो श्रेष्ठ पाठक से गुण कौन सा नहीं है? शीघ्री। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा कौशल से कर्म से चरणानी, भाषा कौशल का जो कर्म है, जो चरण है, वो कर्म से कौन सा सही है दोस्तों आपका? तो सही आंसर रहेगा आपका, यहां पे सही बता देता हूं मैं आपको, ऑप्शन है श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम। यहां पे मारिया मोंटेसरी के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पठनम और लेखनम की जगह चेंज करनी है। पठनम को सबसे अंत में करना है, लेखनम को 3 नंबर पे कर देना है दोस्तों, मारिया मोंटेसरी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ध्वनि विज्ञान से संबंधित कौशल के, ध्वनि विज्ञान से संबंधित कौशल कौन सा है? श्रवण पठने, श्रवण लेखने, श्रवण भाषणे, भाषण पठने। सही आंसर रहेगा श्रवण भाषणे, ध्वनि विज्ञान से संबंधित कौशल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राथमिक लक्षित अधिगम विशेष कौशलम किम? श्रवण कौशलम, भाषण कौशलम, पठन कौशलम, लेखन कौशलम। प्राथमिक लक्षित अधिगम विशेष यानी प्राथमिक अधिगम विशेष जो कौशल होता है वो होता है आपका श्रवण कौशल। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषण कौशल हेतु आवश्यकम नास्ति, भाषण कौशल के हेतु आवश्यक नहीं है। भाषा क्रीड़ा, अभिनय, संभाषणम, विद्वत्ता। सही ऑप्शन रहेगा आपका द ऑप्शन, यह आवश्यक नहीं है विद्वत्ता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषाया कौशलम नास्ति, श्रवणम, पठनम, लेखनम, चिंतनम। भाषा के कौशल नहीं है, चिंतनम दोस्तों। द ऑप्शन है, यह भाषा का कौशल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कस्य विधि प्रयोग भाषा प्रयोगशालायाम क्रियते, कौन सी विधि का प्रयोग भाषा प्रयोगशाला में करते हैं? वाक्य घटना विधि, भाषा यंत्र विधि, सामूहिक पठन विधि, संगत विधि। तो सही आंसर रहेगा आपका, वो रहेगा भाषा यंत्र विधि। इसका प्रयोग भाषा प्रयोगशाला में नहीं किए हैं, इसका प्रयोग भाषा प्रयोगशाला में करते हैं।
बाय मिस्टेक मैंने नहीं का बोल दिया दोस्तों, तो सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुतो मते लेखन से विधि न बहुती। पेस्टोलॉजी, मोंटेसरी शिक्षण है विधि, चित्रगीत विधि, जैक्टोट शिक्षण है विधि। पूछा क्या है? बहुतो मते लेखन से विधि न बहुती। कौन सी विधि है जो लेखन विधि से संबंधित नहीं है, लेखन से संबंधित नहीं है? चित्रगीत विधि। ऑप्शन है आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। असुंदर हस्तलेखन से कारणम किम नास्ति। असुंदर हस्तलेखन यानी असुंदर हम लिखते हैं, उसका कारण कौन सा नहीं है इनमें से? फाउंटेन लेखन यह अप्रयोग है, लेखनी ग्रहण से दुष्पूर्ण विधि, लेखनाभ्यास से न्यूनतः, लिपे सम्यक है, ज्ञान से अभाव है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, फाउंटेन लेखन या अप्रयोग। ये आपके असुंदर हस्तलेख का कारण नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। छात्राणाम समवेत सवरेण वदन से अभ्यास केन विधिना कार्यते। वाक्य पद्धतिना, ध्वनि संयम विधिना, सामूहिक पठन विधिना, भाषण यंत्र है विधिना। सही आंसर रहेगा सामूहिक पठन विधिना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्याख्यानाम, यहां पर व्याख्यानाम है दोस्तों। व्याख्यानाम कतिविधम बहुति। सप्तविधम, षड्विधम, चतुर्विधम, नहुविधम। व्याख्यानाम कितनी विधियां हैं? व्याख्या की कितनी विधियां हैं दोस्तों? कितनी? 6 विधियां। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संयोग विधेर पर है नाम किम। संयोग विधि का अपर नाम क्या है? व्यास विधि, समवाय विधि, दंडान्वय है, सूत्र विधि। तो सही आंसर रहेगा आपका समवाय विधि। संयोग विधि का अपर नाम समवाय विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभिव्यक्तिर्लिखितः अस्य कौशलस्य उद्देश्यम श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। पूछा क्या है? अभिव्यक्ति लिखना कौन से कौशल क्या उद्देश्य होता है? लेखनम का। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। श्रवण भाषण कौशलस्य है विकास बहुती है। पाठशाला विधि, भंडारकर विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, प्रत्यक्ष विधि। श्रवण भाषण कौशल का विकास है वो पाठशाला विधि के अंतर्गत होता है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन में चलते हैं। संस्कृत भाषाया आदि साहित्यम गद्यम, पद्यम, उभयो, नाटकम। संस्कृत भाषा का आदि साहित्य पद्यम है दोस्तों। ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। तो एक बार मित्रों सभी साथी कमेंट करके बता दें कि 30 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही अटेंड किए हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। सभी मित्रों से अनुरोध है कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों के पास व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए शेयर करने का प्रयास करें। और जो नए साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें।